नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। यूपी के अलीगढ़ जिले में बीते दिनों मंदिरों पर लिखे गए आपत्तिजनक धार्मिक नारों से उपजे तनावपूर्ण माहौल पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना लोधा क्षेत्र के गांव बुलाकगढ़ी और भगवानपुर में 4 मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखे जाने की घटना के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी थी। शुक्रवार को एसएसपी नीरज जादौन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने बताया कि यह घटना 25 अक्टूबर की है, जब कुछ लोगों ने जानबूझकर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की थी। हालांकि जांच के बाद यह साफ हो गया कि मामला सांप्रदायिक नहीं है, बल्कि 2 गांवों के बीच पुराने विवाद का परिणाम था। पुलिस जांच के अनुसार गांव भगवानपुर और बुलाकगढ़ी के बीच पिछले कई वर्षों से तनाव की स्थिति बनी हुई थी। गांव भगवानपुर में जनवरी 2014 में मुकेश पक्ष और गुल मोहम्मद के बीच झगड़ा हुआ था। इस झगड़े में पुलिस ने मुकेश पक्ष के 15 लोगों पर चार्जशीट दाखिल की थी। वहीं गांव बुलाकगढ़ी में सितंबर 2025 में जीशांत और मुस्तकीम के बीच विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और न्यायालय में चार्जशीट लगाई गई थी। इन पुराने विवादों की वजह से दोनों गांवों के कुछ लोगों के बीच रंजिश बरकरार थी, जो अब इस विवाद के रूप में सामने आई है। पुलिस का कहना है कि इन रंजिशों को भुनाने के लिए दोनों पक्षों ने एक दूसरे को फंसाने की साजिश रची। इस साजिश के तहत मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखकर माहौल को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। इस कदम का उद्देश्य न केवल गांव वालों में अशांति फैलाना था, बल्कि पुराने मुकदमों में दबाव बनाकर न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करना भी था। एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि पुलिस ने इस मामले की जांच अत्यंत गंभीरता से की। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालने के बाद मोबाइल कॉल डिटेल्स का विश्लेषण किया गया और पुराने केस रिकॉर्ड की जांच की गई। इन जांचों से पुलिस को अहम सुराग मिले। पुलिस ने बताया कि दीवारों पर लिखे गए नारों की हैंडराइटिंग और स्पेलिंग पैटर्न का विश्लेषण किया गया है। दिलचस्प बात यह रही कि मोहम्मद की स्पेलिंग गलत लिखी गई थी, जिससे पुलिस को संदेह हुआ कि यह किसी धार्मिक व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा जानबूझकर लिखा गया है। जांच आगे बढ़ने पर यह स्पष्ट हुआ कि बुलाकगढ़ी निवासी जीशांत और भगवानपुर के मुकेश पक्ष के अभिषेक, आकाश और दिलीप ने मिलकर इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया था। पुलिस ने गुरुवार को छापेमारी कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सभी ने अपराध स्वीकार किया और बताया कि उन्होंने यह काम अपने पुराने मुकदमों में दबाव बनाने और विपक्षी पक्ष को फंसाने के लिए किया था। एसएसपी नीरज जादौन ने कहा कि आरोपियों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने और व्यक्तिगत रंजिश का बदला लेने के लिए धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग किया। यह कृत्य अत्यंत गंभीर था, क्योंकि इससे क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव भड़क सकता था। उन्होंने कहा कि पुलिस ने समय रहते जांच पूरी कर कार्रवाई की, जिससे किसी बड़े विवाद या हिंसा की संभावना टल गई। चारों आरोपियों यानी जीशांत, अभिषेक, आकाश और दिलीप को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले से जुड़े सबूत अदालत को सौंप दिए और आगे की कानूनी कार्रवाई फिलहाल जारी है। एसएसपी ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह भी कहा कि अलीगढ़ पुलिस हर प्रकार की अफवाह और भ्रामक गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। उन्होंने जनता से अपील की कि किसी भी अफवाह या भड़काऊ सामग्री पर विश्वास न करें और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। इस मामले को लेकर स्थानीय निवासियों का यह कहना है कि घटना के बाद गांव में कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति जरूर बन गई थी। लोगों को लगा था कि यह किसी बाहरी व्यक्ति या धार्मिक साजिश का नतीजा है। बुलाकगढ़ी के निवासी रामवीर सिंह कहते हैं कि सुबह जब मंदिर की दीवार पर नारे देखे तो हम सब हैरान रह गए। पहले तो यह लगा कि कोई बड़ी साजिश है, लेकिन जब पुलिस ने असली बात बताई तो हमें राहत मिली कि यह धर्म से जुड़ा मामला नहीं था। वहीं भगवानपुर गांव के बुजुर्ग रहमान अली का कहना है कि गांव में हिंदू और मुस्लिम हमेशा भाईचारे से रहते आए हैं। इस तरह की हरकतें हमारे गांव की छवि खराब करने के लिए की गई थी। अच्छा हुआ कि पुलिस ने सच्चाई को सामने लाकर रख दिया। गांव की सभी महिलाएं भी इस घटना से काफी चिंतित थीं। स्थानीय महिला मंजू देवी ने कहा कि हमारे बच्चे डर गए थे। गांव में अफवाहें फैल गई थी कि बाहर के लोग हमला करने वाले हैं, लेकिन अब सब शांत है। पुलिस ने बहुत तेजी से काम किया। कुछ युवाओं ने कहा कि सोशल मीडिया पर घटना को लेकर कई भ्रामक बातें फैलाई गईं, जिससे गांव के दोनों समुदायों में अविश्वास का माहौल बनने लगा था। लेकिन जब एसएसपी नीरज जादौन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यह
केवल आपसी रंजिश का मामला है तो सब कुछ साफ होता चला गया। स्थानीय व्यापारी फैसल खान ने कहा कि यह जानकर दुख होता है कि अपने ही गांव के लोग इतने नीचे गिर सकते हैं कि एक दूसरे को फंसाने के लिए धर्म का इस्तेमाल करें। पुलिस की जांच से सच सामने आया, नहीं तो शायद लोग एक दूसरे के खिलाफ भड़क जाते। गांव के प्रधान सुनील चौधरी ने भी पुलिस की कार्रवाई की काफी सराहना की। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने समय रहते जांच न की होती तो हालात बिगड़ सकते थे। लेकिन दोनों गांव के बीच फिर से बातचीत शुरू हुई और लोग आपसी मतभेद खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल दोनों गांवों में शांति बरकरार है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है और लोगों से अपील कर रही है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह घटना सबके लिए एक सबक है। किसी भी विवाद में धर्म को हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। अब गांव के लोग यही चाहते हैं कि ऐसे विवाद दोबारा ना हो और अलीगढ़ की पहचान फिर से भाईचारे और शांति के प्रतीक के रूप में बनी रहे। इस घटना के बाद पुलिस की त्वरित कार्रवाई की पूरी जिले में सराहना की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यदि समय रहते ही यह साजिश उजागर न की गई होती तो अलीगढ़ में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो सकती थी। फिलहाल क्षेत्र में शांति बरकरार है और पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है ताकि ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। तो दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।